तो ये निफ्टी बैंक पर एक व्यू बनता हुआ चले। अब क्योंकि हम 240 के करीब आ ही गए हैं, तो आपके लिए लेकर आते हैं 4 का चौका का की पूरी पेशकश। हमारे जानकार ने आपके लिए कुछ खास ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं और उन्हीं से समझेंगे कि क्या वो ट्रेड्स आप इस समय लेकर चले। तो सस्ते ऑप्शन के साथ शुरुआत करेंगे इस पारी की। अमोल, आप ही की बारी है। सस्ता ऑप्शन। हर्षदा जी, मैंने एक्चुअली प्रिपेयर नहीं किया था ऑप्शन, तो आप अच्छा, आप टाइम लीजिए, मैं मानस के पास चलती हूँ, फिर आपसे सस्ता ऑप्शन लेकर आते हैं। निकाल लीजिएगा आप सस्ता ऑप्शन। मैं अच्छा दोहरा देती हूँ किसको क्या देना है। मानस एफएनओ का सुपरस्टार विकास सालुंखे एक टेक्निकल आधार पर चार्ट का चमत्कार निकाल कर रखिएगा, और गौरांग सर ने मिड कैप फंडा तो आई एम डेफिनेटली श्योर निकाला हुआ है। गौरांग सर, शुरुआत आपसे कर ले आज। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं हर्षदा। तो अभी अभी आईटी क्षेत्र का जिक्र हो रहा था, और ये जो एक मझौली आईटी कंपनी है साइंट लिमिटेड, इसके नतीजे मेरे ख्याल से कल परसों ही आए थे। और न तो सिर्फ ये तिमाही के नतीजे हर्षदा, लेकिन इसके पहले के जो भी नतीजे हमने साइंट लिमिटेड के देखे हैं वो भी काफी बेहतर थे। और अगर आप तुलना भी करें हर्षदा, तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि आईटी की दिग्गज कंपनियां बेहतर नतीजे लाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मझौली कंपनियों ने दिग्गज आईटी कंपनियों से बेहतर नतीजे लेकर के आए हैं। तो साइंट लिमिटेड मेरे ख्याल से करीबन 850 के आसपास कामकाज कर रहा है। नतीजे देखने के बाद हमने जो लक्ष्य ऊपर की तरफ साधा है वो है करीबन 1050 से 1100 का, और मुझे लग रहा है कि आईटी क्षेत्र में करेक्शन में निवेश करने का बहुत बड़ा मौका है। ओके, तो आईटी में आपको ध्यान देना है। और साइंट वो एक स्टॉक है जिस पर आपको एक कॉल लेना है यहाँ पर। तो साइंट पर दांव लगाएं, और ये इस समय एक मिड कैप फंडा की कॉल आ रही है इस समय पर। अमोल, आपका ऑप्शन रेडी है या फिर हम अभी दूसरी ट्रेड की तरफ जाएं? चलिए काम करते हैं हम फिर हज तो बाकी ट्रेड्स ले लेते हैं। आज थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ वो मर्फीज लॉ हमारे साथ भी चल रहा है। तो एफएनओ सुपरस्टार ले लेते हैं मानस जी की तरफ से। मानस जी बताइए। तो देखिए, इंटेलेक्ट डिजाइन पे बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर आप पैटर्न देखेंगे तो वो निगेटिव है। कंसोलिडेशन हम काफी समय से देख रहे थे, लेकिन फाइनली जो 405 408 409 का जो रेंज था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है, जो कि निगेटिव है स्टॉक के लिए। मेरा समझना है कि यहाँ पर कम से कम 15 रुपए का डाउन साइड इंटेलेक्ट डिजाइन में देखने को मिल सकता है। तो इसका फ्यूचर बेचेंगे, फरवरी वाला फ्यूचर बेचेंगे। 409 के आसपास के भाव चल रहे हैं। 416 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बिकवाली करिए 395 के टारगेट के लिए। इंटेलेक्ट डिजाइन में एक शॉर्ट का ट्रेड, मिड कैप फंडा में एक तेजी का ट्रेड आया साइंट में, लेकिन इंटेलेक्ट डिजाइन के चार्ट्स में दिख रही है ब्रेकडाउन, और उसी के मद्देनजर मानस कह रहे हैं शॉर्ट करके चलें। विकास सालुंखे, चार्ट का चमत्कार। जी हर्षदा, मुझे लगता है कि अंबर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि वो 4000 से रिट्रेस हो चुका था लास्ट। अगर आप देखोगे तो 2-3 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा पॉजिटिव रुझान इस काउंटर में देखने मिला, और जिसका जो डायरेक्शन मूव इंडेक्स है यहाँ पे एक स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा रहा है। ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो से यहाँ पे डाउन साइड लिमिटेड है। 1970 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, और 2200 के टारगेट के लिए उसको बाय करना है। हालांकि हमने देखा है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन भी उसका ज्यादा लास्ट 1 से 2 वीक में हमने देखा है कि 2000 के रेंज में एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ था, और उसमें कल से एक प्राइस मूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है कंटिन्यू करेगा। एक पहला टारगेट यहाँ पे जो है इसका 2200 के आसपास का आएगा, और दूसरा 2400 का। तो थोड़ा सा लंबा हॉरिजॉन भी रख सकते हो इसमें 1 से 2 वीक का। तो मुझे लगता है एक अच्छा कैंडिडेट यहाँ पे बन सकता है। ओके, तो अंबर एंटरप्राइजेज, और एक्चुअली अंबर के नंबर्स हम कल या परसों देख रहे थे, और बड़े दिनों बाद इस पर एक व्यू आ रहा है, क्योंकि ये तो एकदम ऑफ द रेडार हो चुका है स्टॉक। 2200 2400 के लिए एक अपॉर्चुनिटी विकास को दिख रही है, जहां पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं। तैयार है सस्ता ऑप्शन अमोल? यस हर्षदा जी, बताइए। इंडसइंड बैंक 1160 का पुट ऑप्शन मुझे लग रहा है अच्छा लग रहा है। सीएमपी अभी 30-31 के आसपास है। टारगेट मुझे लग रहा है 60-65 तक जा सकता है। उसका स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 14 रुपीज। आई थिंक इंडसइंड बैंक कंसिस्टेंटली लोअर टॉप फॉर्मेशन बना रहा है, और आज भी जब मार्केट गिर रहा है और स्पेशली बैंक निफ्टी में प्रेशर है, तो वो अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, और जो प्रीवियस सपोर्ट्स थे वो ब्रेक करके स्टॉक निकल चुका है। थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा वोलेटाइल रहेगा मार्केट तो, बट टेक्सचर वीक है। मुझे लगता है कि अगर वीकनेस कंटिन्यू रहता है तो ये पुट ऑप्शन 60-65 तक जा सकता है।
तो 60-65 तक के लेवल्स, इंडसइंड बैंक का 1160 का पुट लेने की सलाह, मंदी का ट्रेड ध्यान दीजिए यहाँ पर आ रहा है। आपके लिए वो सारे ट्रेड्स एक बार रिकैप कर देते हैं, हमारे जानकारों ने क्या कुछ आइडेंटिफाई किया है। अमोल अठवले का इंडसइंड बैंक का 1160 का पुट आप लेकर चलेंगे, याद रखिएगा फरवरी में पोजीशन आपने खड़ी करनी है और ये 65 तक जाने की क्षमता रखता है, 14 आप स्टॉप लॉस के तौर पर रखिए। फिर आया हमारा एफएनओ का सुपरस्टार और ये था इंटेलेक्ट डिजाइन, लेकिन ये भी एक शॉर्ट का ही ट्रेड है, ध्यान रहे। मानस ने दिया ये ट्रेड 395 के लिए शॉर्ट का कॉल मानस जायसवाल की तरफ से। फिर बात हुई कुछ ही देर पहले अंबर एंटरप्राइजेस की, चार्ट का चमत्कार यहाँ पर 2200 और उसके आगे 2400 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे और गौरांग सर को पसंद है साइंट, तेजी की तरफ है ये ट्रेड, मौका है खरीदारी करने का। 1050 से 1100 के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ये फिलहाल वो ट्रेड्स जहाँ पर आप इस समय फौरी तौर पर पोजीशंस ले सकते हैं। अच्छा, एक दो ट्रेड्स अनुज जिन पर नजरें होनी चाहिए, क्योंकि एलएनटी का मैं पहले जिक्र कर रही थी, तो अब देखिए स्टॉक इज नियरली डाउन 2%, वहां पर क्रैक गहरा रहा है। आपके टाटा मोटर्स में नंबर से पहले पोजीशंस अनवाइंड होती हुई और आईटी कंपनियों में टेक महिंद्रा भी इज नियरली डाउन 2%, तो ये वो कुछ पोजीशंस है जहां पर दबाव बढ़ने लगा है। हिंडाल्को भी 2% ऊपर था, पिछले 15 मिनटों में सिर्फ 1% ऊपर रह गया। मार्केट में प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए आप एक दो चीजें और रिलायंस देख लीजिए एक बार, रिलायंस का इंटरडे आपकी स्क्रीन पर आएगा और रिलायंस अब इस समय